अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बायस टीवी से। नाज़रीन, आज हमने दो बहुत ही अहम बातें करनी हैं और दो वो बातें अहम हैं कि वो हर एक के साथ लिंक है, पूरे पाकिस्तान के साथ लिंक है, पूरी दुनिया के साथ लिंक है। नाज़रीन, वो पहली बात है मास्क। मास्क पहनना। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कह दिया कि मास्क पहनना कंपलसरी है। आप जब घर से निकलें, किसी भी जगह जाएं, मार्केट जाएं, ऑफिस जाएं, आपने मास्क पहन के जाना है। आप पार्क में जाते हैं, किसी भी जगह जाना है, आपने मास्क पहनना है। लेकिन नाज़रीन, मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं खुद मास्क पहन लूँ। मेरा क्वेश्चन मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से है कि खान साहब, आप मास्क क्यों नहीं पहनते? आप मास्क ना पहनने से क्या कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म होता है, कौम का मौसिन होता है, वो एग्जाम्पल सेट करता है। आप ना सिर्फ वज़ीर आज़म हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोगों के आप चैम्पियन हैं। तो चैम्पियन को चाहिए कि वो खुद मास्क पहने ताकि अवाम उसको फॉलो करे और अवाम मास्क पहने। अब गवर्नमेंट पंजाब ने भी कह दिया है, वफाकी गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर फ़ाइन लगाया जाएगा। तो हमारे वज़ीर आज़म पे फ़ाइन कौन लगाएगा? एक बहुत अहम मीटिंग थी ISI ऑफिस में, जहाँ पे बाजवा साहब भी थे, सिपा सलार, साथ में IS चीफ भी थे। वो जो वीडियो आई और जो स्टिल फोटोग्राफ्स आई, उसमें देखा कि बाजवा साहब ने मास्क पहना हुआ है, ISI चीफ ने भी पहना हुआ है, लेकिन हमारे खान साहब ने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो नाज़रीन, मेरी रिक्वेस्ट है खान साहब से, खान साहब आप प्लीज़ एग्जाम्पल सेट करें और जब भी आप टीवी पे आएँ, जब भी आप कहीं विज़िट करने जाएँ, तो कम से कम आपका मास्क ज़रूर होना चाहिए। हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, इंटरनेशनल मीडिया ने क्रिटिसाइज़ किया ट्रंप को कि ट्रंप मास्क नहीं पहनते थे। वो अपनी ज़िद दिखा रहे थे कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा मैंने मास्क नहीं पहनना। उन पे नाज़रीन वेस्टर्न मीडिया ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। मेरे खान साहब से, खान साहब आप बहुत ही खूबसूरत नौजवान हैं, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, आपकी वजाहत को देखना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे मास्क ना पहन के आप मैसेज अच्छा नहीं दे रहे। लोग जो हैं वो कहते हैं हमारे वज़ीर आज़म ने मास्क नहीं पहना तो हम मास्क क्यों पहने? लिहाजा मास्क पहनना अगर कंपलसरी करार दे दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, गवर्नमेंट्स ने, तो खान साहब आपने भी मास्क पहनना है। अगर आवाम को जुर्माना हो सकता है कि आपके मास्क ना पहनने पर आपको भी जुर्माना होना चाहिए। ये तो नाज़रीन बात थी मास्क पहनने ना पहनने की। दूसरी बात है नाज़रीन, जिस पे बहुत ही वीक जो है फॉलोअप आया है, वो आया है नाज़रीन हमारे लॉकडाउन पे। जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोला ईद से पहले और जो उसमें नरमी लाए, उसके बाद नाज़रीन हमारे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा केसेस लाख के पास पहुंच गए हैं। तो नाज़रीन, ये क्यों हुआ? अगर हम लॉकडाउन किए रखते तो हम कम से कम चाइना से पीछे रहते। अब हम चाइना को भी क्रॉस कर गए। जहाँ पे ये वायरस निकला, उस मुल्क ने तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन दूसरे मुल्क ने एग्जाम्पल नहीं ली उनकी। नाज़रीन, चाइना ने क्या किया? चाइना ने सबसे अच्छा कंटेन किया। कैसे कंटेन किया? लॉकडाउन लगा के पूरे पूरे सिटी सूबे बंद कर दिए, कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन हम जो हैं वो इस चक्कर में रहेंगे कि हमारी इकॉनमी है, गरीब लोग हैं, अगर लॉकडाउन ज़्यादा किया तो मसले मसाइल ना हो जाए। तो नाज़रीन, ये बजाय हम उस चीज़ को बचाने के से गुर्बत से ना मर जाए, खुदा ना खास्ता कोरोना से तबाही ना फैलनी शुरू हो जाए। अभी भी वक्त है, कोई एक सही स्ट्रेटजी अपनाएं, कोई मुफस्सल एक आपकी टीम हो जो कि बजाय सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के और कन्फ्लिक्ट में जाने के, आपकी एक पूरी पाकिस्तान की एक पॉलिसी होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है तो इसका मतलब है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। पाकिस्तान के दुकानदारों को, ताजरों को आप ये नहीं कह सकते कि जी SOPs पे अमल करवाएं। ये कौम प्यार से मानने वाली नहीं है। इस कौम पे हमेशा डंडे ने काम किया है और डंडा ही अब जब देते हैं तो ये काम करते हैं, वरना ये इस SOPs पे अमल नहीं करेंगे। हाँ सर, आपसे दूसरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए लॉकडाउन पे जो आपकी पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करें। मैंने सोशल मीडिया पे हमारे जो इंसाफियन हैं, जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, उनके सामने एक सवाल रखा था कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कोरोना पे वो ठीक है या नहीं, और तकरीबन 50 लोगों ने नाज़रीन रिप्लाई किया है। तमाम डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, यानी हर तबका फ़िक्र के लोग हैं। उन 50 में नाज़रीन आप हैरान होंगे, जो कि PTI के सपोर्टर्स हैं, उसमें 18 लोगों ने कहा है कि खान साहब की जो कोरोना की पॉलिसी उससे मुतमिन नहीं है, और सिर्फ 12 लोगों ने कहा है जी खान साहब उनकी जो पॉलिसी है लॉकडाउन की कोरोना पे वो ठीक है।
اور باقی تقریباً جو 20 لوگ ہیں انہوں نے سجیشنز دی ہیں، وہ نہ تو متفق ہیں نہ ہی نہیں متفق، بلکہ انہوں نے درمیانہ سا جواب دیا ہے کہ خان صاحب سمارٹ لاک ڈاؤن لگائے رکھتے یا ایسے کر لیتے، یہ ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے جو 50 میں سے صرف 12 لوگ ہیں جنہوں نے متفق ہوئے ہیں آپ کی پالیسی سے، یہ پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں، یہ پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے۔ تو اپوزیشن میں کیا حال ہوگا اگر آپ کے ود ان پارٹی لوگ جو ہیں وہ آپ کی پالیسی سے متفق نہیں ہیں، تو آپ دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپوزیشن تو پھر آپ پہ ڈیلی پریس کانفرنس کرے گی، بلاول بھی آپ کو کہیں گے، شباشی بھی آپ کو کہیں گے، عظمیٰ بخاری بھی کہے گی، سب آپ کو کہیں گے کہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہٰذا خان صاحب بالکل ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں اور پاکستان کو کمپیئر نہ کریں سویڈن سے۔ سویڈن اب رو رہا ہے کہ اس نے لاک ڈاؤن کیوں نہیں کیا تھا۔ سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ پورے اسکینڈینیوین کنٹریز میں سویڈن میں ہے، اور ہمارے سامنے سب سے بڑی بات ہے ایگزامپل چائنا کی ہے، ایگزامپل ٹرکی کی ہے، جہاں نے فوراً لاک ڈاؤن کیا اور کرفیو لگایا، سعودیہ نے کرفیو لگایا تو کنٹین کر لیا۔ لہٰذا آپ پلیز ایک تو ماسک ضرور پہنا کریں، دوسرا آپ لاک ڈاؤن پہ آپ کی جو پالیسی ہے اس پہ ضرور سوچیں اس سے پہلے کہ جو پانی ہے وہ سروں سے گزر جائے۔ ناظرین ٹل نیکسٹ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔